मैं हूं आपका फ्रेंड जय कुमार। आज मिलते हैं नए वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है, क्या हम भगवान से कुछ मांगते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे भी बड़े बड़े सपने हैं, हमें भी लाइफ में कुछ करना है, तो कहीं हम भगवान से कुछ मांगने तो नहीं लगते। जो इंसान भगवान से मांगता है उसे शायद पता नहीं है कि उसने उसे भगवान ने उसे क्या दिया है। हम रोज सुबह उठते हैं तो भगवान हमारे बारे में क्या सोचता है? भगवान सोचता है ये आज उठा तो अभी मुझे याद करेगा। नहीं दोस्तों, लेकिन आप याद नहीं करते। आप अलार्म बजता है तुरंत उठते और नहाने चले जाते। नहाने के बाद फ्रेश हो जाते तो भगवान सोचता है कि अब फ्रेश हो गया था, अब ये मुझे याद करेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका नाश्ता रेडी हो जाता है और आप नाश्ते के लिए रेडी होते हो और नाश्ता खाते हो, साथ में मोबाइल भी देखते जाते हो, क्या क्या अपडेट है, क्या क्या गुड मॉर्निंग मैसेज आया, सब फेसबुक वगैरह देखने लगते हो। उतने में नाश्ता हो जाता है और आपका टाइम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो। जैसे ही आप ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हो तो भगवान सोचता है अब ये बाहर जा रहा है तो मुझे याद करेगा। नहीं दोस्तों, लेकिन आपको लेट हो रहा था, आप तुरंत घर से बाहर निकल जाते हो और बाइक स्टार्ट कर देते। तुरंत आप वापस घर पे आते हो और भगवान सोच रहे शायद मुझे याद करने के लिए मुझे वापस आए। नहीं, लेकिन आप आपका पर्स भूल गए थे, इसलिए आप वापस घर पे आए। इसी दौरान फिर वापस ऑफिस पे जाते हो, ऑफिस में पूरे दिन फुल मेहनत करते हो और वापस थके हारे घर पे आते हो, फ्रेश हो जाते हो और खाना खाने बैठते हो। उतने में आपका फेवरेट टीवी चैनल शो चालू होता है। आप टीवी चैनल शो भी देखते हो और साथ में खाना भी खाते हो और खाना हो जाता है, टीवी शो चलता रहता है। आप बैठे रहते हो, उतने में आपका टीवी शो चलते रहता है और आपको आ जाती है नींद और आप सो जाते हो। तो भगवान क्या सोचता है, इसने आज याद नहीं किया तो कल मुझे याद करेगा। नहीं दोस्तों, लेकिन दूसरा दिन भी वैसे ही गुजर जाता है। भगवान कहते हैं मेरे अंदर धीरज है, मैं ये 2 दिन बाद मुझे याद करेगा। नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसे चलता ही रहता है। आप 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत, इंसान भगवान को याद नहीं करता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। कभी थोड़ी देर भगवान के सामने बैठकर अपने लाइफ देने के लिए शुक्रिया किया है? हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कमी है। तो देखो इनके पास क्या है, अब इनको भी देखो, अब ये इंसान को देखो जिनके पास हाथ पैर दोनों नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान को ग्रेटफुलनेस किया कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो प्रॉब्लम भगवान को बताई नहीं, लेकिन आज ये इंसान सबको मोटिवेशन का काम करता है, सबको इतना मोटिवेशन करता है। तो देखो इनका हेलीकॉप्टर से आते हैं, इनका घर देखो, इनकी गाड़ी देखो, इनको कितने लोग सुनने आते। देखो क्या ऐसी लाइफ तो नहीं हमारी? हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है दोस्तों। आज मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने मेरे लाइफ में अप्लाई किया। भी 90 दिन का चैलेंज दिया। किसका चैलेंज? कि भगवान को थैंकफुलनेस रोज दिन में 3 बार। उससे क्या रहता है कि हम रोज दिन में 3 बार याद करते, जो ऊपर वो पावर बैठी भगवान श्री कृष्ण और हम भी उसका ही अंश है और हमारे उसके बीच रिलेशन बनता है। उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं दूर होती, लेकिन आप प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप रेडी हो जाते हो। किसी भी प्रॉब्लम आए लेकिन आप उससे लड़ सकते हो। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण उनके फ्रेंड थे, उनका रिलेशन फ्रेंड जैसा था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि ये भगवान है, तो वो कैसे दिन में याद करता। वो 24 घंटे उसके अंदर भगवान के विचार चलते। एक बार अर्जुन उनके घर गया, तब भगवान श्री कृष्ण कहते आप थक गए हो कि आप थोड़ी देर आराम करो। फिर वो आराम करने जाता है, तो जब खाना हो जाता है भगवान कृष्ण बोलते हैं किसी को कि आप अर्जुन को बुला के आओ। तो जैसे वो कोई अंदर गया तो अंदर जो अर्जुन सोया हुआ था, तो उसके अंदर जो विचार चला वो भगवान का भजन बोल रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे वो जो बुलाने गया वो भजन सुनते वो बैठ गए उधर। फिर दूसरे को भेजा, वो भी उसमें मगन हो गया, वो डांस करने लगे उधर। अरे वाह, भजन चल रहा है कृष्ण भगवान का, वो भक्ति में लीन हो गया। अब 2 जन गए, तब भगवान ने बोला 2 जन गए, अभी आएंगे। रुक्मणी को भेजा, जाओ रुक्मणी आप देख के आओ। तो अर्जुन को आया नहीं अभी। जैसे ही रुक्मणी गए तो भी भगवान का कृष्ण भगवान का भजन देख के वो भी डांस करने लगे। भगवान सोच रहे जो भी जा रहे हैं वापस क्यों नहीं आ रहे। भगवान भी उधर गए, भगवान भी अपना भजन देख के भगवान भी गुम हो गए। ऐसा होता है दोस्तों, हम 24 घंटे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन दिन में 3 बार तो याद कर सकते हैं ना। ये
ये जो मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सब लोग बोलते हैं कि हम भगवान के ऊपर ग्रेटिट्यूड, मतलब हम कृतज्ञ रहते हैं, तब जाके इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये आसान नहीं दोस्तों। आप भी मेरे साथ 90 दिन का चैलेंज लीजिए, क्योंकि चैलेंज लेने में कुछ पैसे तो नहीं लगते। आप चैलेंज लो, आप देखो आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने भी 90 दिन का चैलेंज लिया। आज मेरा 56वां दिन है। तो आज देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे लिए 1 मिनट भी कैमरे सामने बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। आप भी मेरे साथ चैलेंज लिए और कमेंट में बताइए कि आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो। और आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव आए तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे तभी लोग देखेंगे कि इसने क्या भेजा है, और आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। ये इंसान ने अच्छा भेजा है और आपको भी थोड़ी बहुत वैल्यू मिलेगी। इसलिए दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।